जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि यह मेरा क्लास 10 का पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2C चल रहा है। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट करवा दिया है। आज दोस्तों हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि एफ एक्स हमारा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, और यहाँ पे अल्फा और बीटा दिया है, इसके जीरोस दिया है, और अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या दिया है 1 दिया है। तो लिखेंगे सम ऑफ जीरो, सम ऑफ पॉलिनोमियल्स इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या है -5, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 5, इसका मान निकल गया। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो अल्फा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा 1 प्लस बीटा। यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो जाता है। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 है, तो यह मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन हो गया मेरा। चलिए अब प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है के, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा के हो जाएगा। चलिए अब लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट का मान जो है हम सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे। तो अल्फा का मान क्या आया था 1 प्लस बीटा, तो 1 प्लस बीटा इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 बीटा इक्वल टू हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 2 बीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा 5 माइनस 1, तो 2 बीटा इक्वल टू हो जाएगा 4। तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 4, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में बदल जाएगा 2 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, यानी बीटा का मान मेरा कितना निकल गया 2 निकल गया। चलिए अब हम अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 5 है, तो बीटा का मान इसमें अल्फा में डालेंगे, तो अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 5, तो अल्फा इक्वल टू 2 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा 5 माइनस 2, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से मेरा अल्फा और बीटा का मान निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, के का मान निकालना है। तो क्या यहाँ पे आया था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के आया था। तो अल्फा का मान मेरा क्या है, अल्फा का मान है मेरा 3, और बीटा का मान मेरा क्या है 2, इस दोनों को बराबर है के है, तो 3 2 जा 6, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पर चलते हैं। जैसा कि 22 नंबर क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमारा दिया है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो अल्फा और बीटा और अल्फा का एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा।
बीटा से बीटा कैंसिल तो क्या हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। तो अगर हम इसको अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा लिखे तो अल्फा 2 अल्फा इंटू बीटा से ये दोनों प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन हमको क्या फॉर्मूला मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा और अपॉन क्या है अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब सम ऑफ पॉलिनोमियल, तो सम ऑफ पॉलिनोमियल्स इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ पॉलिनोमियल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6 है। चलिए अब हमको क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है तो -2 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6 है, तो ये कट जाएगा 2 3 जा 6, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा -1/3 हो जाएगा। चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो अब हमको क्या निकालना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा यानी -1/6 का स्क्वायर प्लस -2 अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया -1/3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है मेरा -1/3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तब -1/6 का स्क्वायर करेंगे तो 1/36 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 जा 2 2/3 हो जाएगा अपॉन -1/3 हो जाएगा। 36 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 से 1 बार में तो 1 प्लस 3 से कटेगा 12 बार में तो 12 2 जा हो जाएगा 24 अपॉन -1/3 हो जाएगा। तो 24 और 1 को प्लस करेंगे तो 25/36 अपॉन -1/3 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 25/36 इंटू 3/-1, तो ऊपर माइनस चल जाएगा 1 हो जाएगा। 3 से 3 1 बार 3 से 12 बार में कट जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -25/12 हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस तरह से आज का मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।